क्या दूसरे की मन की बात को जान लेना, कोई इंसान हमारे बारे में क्या सोच रहा है, इन बातों को जान लेना क्या संभव है? तो उसका उत्तर है हाँ। 100% तो नहीं, लेकिन किसी हद तक आप किसी के भी मन की बातों को जान सकते हैं, समझ सकते हैं। अगर आप भी इसे सीखना चाहते हो तो आप इस वीडियो को बहुत ध्यान और समझ के साथ देखिए। इस वीडियो में जो प्रयोग आपको बताए जा रहे हैं उन्हें आप लगातार अभ्यास करने की कोशिश कीजिए, तभी आप किसी के भी मन की बात को समझ पाएंगे, महसूस कर पाएंगे। वैसे यह सब प्रयोग आपको कोई बताएगा नहीं, क्योंकि बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स जो ज्योतिषी हैं वह यही सारे प्रयोग करके आपके मनोभावों को जान लेते हैं। आप जैसे ही उनके पास जाते हैं वह पहले से ही आपके मनोभावों को पढ़ना शुरू कर देते हैं। आप अपने बारे में उन्हें थोड़ा बताते हैं और वह आपको आपके ही बारे में बहुत कुछ बता देते हैं। तो आपको लगने लगता है कि यह ज्योतिषी तो बहुत चमत्कारी है, इन्हें हमारे भूतकाल के बारे में, हमारे भविष्य के बारे में सब कुछ पता है। पर यह वास्तविकता नहीं है और यह कोई चमत्कार भी नहीं है। यह सिर्फ अभ्यास की बात है जो उन्होंने किया है और उसी से ही वह आपके मन की बातों को जान लेते हैं। अब वह तो आपको यह सारी बातें नहीं बता सकते, क्योंकि उनका घर, उनका बिजनेस इसी से चलता है। तो आइए अब हम शुरू करते हैं कि इसको कैसे किया जाता है। सबसे पहली बात, अगर आप किसी के भी मन की बात को जानना चाहते हैं तो उसके लिए आपके मन का शांत होना बहुत ज़रूरी है। थोड़ा ध्यान से समझना इस बात को, तभी आप इन प्रयोगों को सक्सेसफुली कर पाएंगे। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक संत फकीर हुए जॉर्ज गुरडिएफ। उनके पास जो भी शिक्षा लेने आता वह उन्हें सिखाते कि तुम शब्दों से नहीं, मन के भावों से बातचीत करना सीखो। इसे टेलीपैथी भी कहा जाता है। कई बार आप लोगों ने महसूस किया होगा, आप किसी के बारे में सोचते हैं, वह इंसान आपके सामने आ जाता है या उसका फ़ोन आ जाता है। कहीं ना कहीं आपके मन की बात उस तक पहुंच जाती है, उसके मन की बात आप तक पहुंच जाती है। तो संत गुरुडीएफ अपने सारे शिष्यों को एक प्रयोग सिखाते थे कि तुम अपने आप को एक कमरे में बंद रखो और एक भी शब्द नहीं बोलना, किसी से भी कोई बात नहीं करनी है। सबसे पहले तो तुम अपनी वाणी को शांत करो। जब तुम्हारी वाणी शांत होगी तभी तुम्हारा मन शांत होगा। हमारी वाणी ही हमारे विचारों को शब्द देती है, आवाज़ देती है। पहले वाणी में शांति आएगी, फिर विचारों में शांति आएगी। फिर जब धीरे धीरे उनके शिष्यों का मन प्रयोगों के द्वारा शांत होने लगा तो संत गुरुडीएफ क्या करते थे, अपने मन में ही एक शब्द बोलते थे, जैसे कि गुलाब का फूल। जब तक वह शब्द उन शिष्यों को सुनाई नहीं देता था, वह उन शिष्यों से इसी प्रयोग को लगातार करवाते रहते थे। वह एक ही कोई शब्द अपने मन से बोलते रहते थे और उस शब्द को धीरे धीरे वह सारे शिष्य आसानी से सुन लेते थे, बिना मुंह से कुछ भी बोले। अब आप कहोगे कि सब बकवास बातें हैं। यह बिल्कुल भी बकवास बातें नहीं हैं, यह साइंटिफिक प्रूवन बातें हैं। बहुत सारे लोगों ने इस पर प्रयोग किए हैं। आपने कभी देखा, जो मनोवैज्ञानिक होते हैं वह बहुत से लोगों के चेहरे के हाव भाव को देखकर, उनकी बातों को सुनकर उनके मन की बात जान लेते हैं। तभी मनोवैज्ञानिक लोगों के सामने सब लोग अपने दिल की हर बात खोल कर रख देते हैं। उन्हें लगता है कि इन्हें हमारे बारे में सब कुछ समझ में आता है, यह तो हमारे मन की बात पढ़ लेते हैं। जो लोग मनोवैज्ञानिकों के पास जाते हैं उन्हें लगता है कि इस मनोवैज्ञानिक के पास तो कोई चमत्कारी शक्ति है। सच कहूँ, उनके पास तो कोई ऐसी चमत्कारी शक्ति नहीं है। बस उन्होंने अपने विचारों को शांत करके, खुद के विचारों में ठहराव लाकर अपने भावों को, अपनी ऊर्जा को आपसे कनेक्ट कर लिया है। इसीलिए जो भी आपके हाव भाव हैं, उसकी ऊर्जा को वह मनोवैज्ञानिक महसूस कर पाता है, समझ पाता है। सीधा सरल सा सूत्र है, जब तक आप बोलते रहते हैं सामने वाला सुनता रहता है। आप बोलना बंद कर देते हैं तभी सामने वाला जो बोल रहा है वह आप सुन पाते हैं। यदि आप दोनों ही लगातार बोलते रहेंगे तो किसी को कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ठीक इसी तरह यदि आपका मन चुप है तभी आप किसी दूसरे के मन की बात को सुन सकते हैं। मन के चुप होने का मतलब है कि आपका मन विचार और कल्पना को बाहर निकालकर पूर्णतः शांत हो जाए। इसे ही चित्त का शांत होना कहते हैं इस मन की शक्ति के बल से योगी लोग होते हैं, वह चींटियों के पैरों में बंधे घुंघरू तक की आवाज़ सुन सकते हैं। तो लोगों के मन में तो दुनिया भर का शोर मचा हुआ है, वह आपके मन की बात कैसे नहीं सुन सकते? बिल्कुल सुन सकते हैं।
लेकिन इसके लिए आपको एक बात बता दूं, जिन लोगों का मन बहुत चंचल रहता है, बहुत दौड़ता रहता है, ऐसे लोग अपने ही मन की बातों को ठीक से समझ नहीं पाते, तो वह किसी और के मन की बातों को क्या समझ पाएंगे। मैंने एक कहानी सुनी है। एक फकीर हुए लोसजू, वह अपने एक शिष्य के साथ रोज सुबह वॉक करने जाते थे। एक दिन उनका शिष्य अपने एक मित्र को भी साथ लेकर आया, तो मॉर्निंग वॉक के टाइम पर उनका शिष्य और उनका मित्र भी साथ साथ चलने लगे। काफ़ी देर तक ऐसे ही पैदल चलते रहे। किसी ने कोई आवाज़ नहीं की। जो उनके शिष्य का मित्र था वह बड़ा हैरान हो रहा था कि यह लोग कुछ बोलते क्यों नहीं, इतनी देर से चुप क्यों हैं यह लोग। तो उसने सोचा मैं ही बात शुरू करता हूँ, और काफ़ी समय गुजरने के बाद उसने सिर्फ इतना ही कहा कि कितनी अच्छी सुबह है, कितना अच्छा मौसम है। जब उस शिष्य के मित्र ने यह बात कही तो संत लोसजू ने कहा कि कल से तुम अपने मित्र को मेरे पास बिल्कुल मत लेकर आना, क्योंकि यह बहुत शोर मचाता है। वह शिष्य बड़ा हैरान हो गया कि इसने तो सिर्फ इतना ही कहा कि कितनी अच्छी सुबह है, कितना अच्छा मौसम है, इसमें इसने ऐसा कौन सा शोर मचा दिया। तो लोसजू ने अपने शिष्य से कहा कि मेरा मन अब पूर्णतः शांत हो गया है। जरा सी भी आवाज़ मुझे शोरगुल मालूम होती है। सुबह अच्छी है तो है, मौसम अच्छा है तो है। मैं भी देख रहा था कि मौसम अच्छा है, तुम भी देख रहे थे, तो इस बात को व्यर्थ में बताने का मतलब ही क्या हुआ। मेरे मन में ऐसी शांति भरी हुई है कि व्यर्थ की बातें मुझे अब बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, क्योंकि मैं बिना बोले ही सब कुछ सुन सकता हूँ और बिना कहे ही सब कुछ कह सकता हूँ। तो मैं शब्दों को बोलकर और सुनकर अपनी शक्तियों को नष्ट क्यों करूँ। जब मैं बिना बोले सुन सकता हूँ, बिना कहे कह सकता हूँ, तो मुझे शब्दों की ज़रूरत ही नहीं है। अगर आप भी चाहते हैं कि आप दूसरे लोगों के मन की बात जान सकें, तो इसके लिए आप एक प्रयोग करें। सबसे पहले आप दिन में कुछ समय निश्चित करें कि इस समय से इस समय तक आप कुछ नहीं बोलेंगे, और उस समय पर आप एक आसन में बैठना सीखिए और अपने मन में जरा गहरे झांक कर देखिए कि वहाँ क्या चल रहा है। आपको कोई प्रतिक्रिया नहीं देनी, बस देखना है, और धीरे धीरे इसे देखते हुए आपका मन शांत होने लगेगा। इसे ही महात्मा बुद्ध ने आनापानसति योग कहा है, जिसमें आपका पूरा ध्यान आपकी श्वासों पर रहता है। इससे आपके मन में पूरी तरह शांति आ जाती है, और जब आपका मन पूरी तरह से शांत हो जाता है तो आप अपने आसपास जो हो रही चीज़ों को, लोगों को गहराई से देख पाते हैं, गहराई से समझ पाते हैं और सुन पाते हैं। एक शांत चित्त वाला इंसान बिना कहे भी सामने वाले की हर बात को समझ लेगा, और जो वह कह रहा है उसकी झूठी बातों में वह कभी नहीं फंसेगा, क्योंकि एक शांत चित्त वाला वह सब कुछ सुन सकता है जो एक साधारण इंसान कभी नहीं सुन सकता। अगर आप भी चाहते हैं कि आप लोगों का मन पढ़ सकें, उनके मन में चल रही भावनाओं को महसूस कर सकें, तो उसके लिए आप अपने मन को शांत करने का अभ्यास करें। और जब आपका मन शांत हो जाए तो धीरे धीरे लोगों के मन में गहरे झांकने की कोशिश करें, उनके हाव भाव को समझने की कोशिश करें, उनके शब्दों पर नहीं जाएं। जो उनके हाव भाव हैं आप उन्हें गहराई से समझने की कोशिश करें। दूसरे की मन की बात को जान लेना इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, पर शर्त यही है, आपको यही अभ्यास निरंतर करना होगा। जिस दिन आपका अभ्यास सिद्ध हो जाएगा, आपको बिना कहे भी लोगों के मन की सारी बातें बिल्कुल साफ सुनाई देंगी। अब आप यह सोच रहे होंगे कि किसी और के मन की बात पता करके हमें क्या फ़ायदा मिल जाएगा, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि इसका फ़ायदा आपको जीवन के हर क्षेत्र में मिलेगा। चाहे वह आपके रिश्ते हों, आपके क्लाइंट्स हों, आपकी नौकरी का इंटरव्यू हो, आप ज़िंदगी के किसी भी क्षेत्र में चले जाओ, अगर आप सामने वाले के मन की बातों को समझ पाओगे, महसूस कर पाओगे, तो ज़िंदगी में हर कामयाबी हासिल कर सकते हो। इसके बहुत फ़ायदे हैं। इससे आपको कोई भी इंसान झूठ बोलकर धोखा नहीं दे सकता, कोई आपका गलत इस्तेमाल नहीं कर सकता, आप हर तरह की भावनात्मक चोट खाने से बच जाएंगे। कोई आपसे पैसों को लूट कर नहीं ले जा सकता, झूठ बोलकर नहीं ले जा सकता। एक बात मैं आपको बता देता हूँ कि यह प्रयोग एक ही दिन में सिद्ध नहीं होते, इनमें थोड़ा समय लगता है, बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन कुछ हफ्तों के अभ्यास से आप जल्द ही किसी के भी मन की बातों को आसानी से जान लोगे। दोस्तों, कमेंट्स में जय हिंद जरूर लिखें। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स में लिखें। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। अगर चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन पर प्रेस कर दें।
मैं मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।